आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जोत के ऊपर जो फूल आता है उसके बारे में अद्भुत जानकारी और उसके द्वारा होने वाला अद्भुत उपाय इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह शाम अपने घर में प्रतिदिन जोत लगाते हैं, या किसी मंदिर में जाकर जोत लगाते हैं, या तीर्थ पर जोत लगाते हैं, या नवरात्रों में अखंड जोत लगाते हैं, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा एक जोत के ऊपर फूल आ जाता है, फूल जैसा बन जाता है। तो यदि किसी की भी जोत में फूल आ जाता है तो उसका क्या संकेत होता है और उससे हमें किस तरह धन प्राप्त हो सकता है, या वो जोत के ऊपर फूल आया हुआ है उसका हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम सभी को बता रहे थे, यदि आप घर में जोत लगाते हैं और उस जोत के अंदर फूल आ जाता है तो उसका क्या करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। प्रत्येक व्यक्ति की हमेशा यही इच्छा होती है कि उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, या उनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दुर्घटनाएं चल रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएं। कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या, दुर्घटना उनके समक्ष ना आए। चाहे उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, काला जादू कर दिया है, या बार बार उसके धन में हानि हो रही है, या उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, या उसका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा। इन सभी का समाधान केवल इस महाउपाय के द्वारा शीघ्र हो जाएगा। तो करना क्या है, जब कभी भी आप अपने घर में सुबह या शाम, जब कभी भी आप अपने घर के अंदर जोत लगाते हैं और जोत के अंदर एक पुष्प आ जाता है, फूल बन जाता है, कई बार आपने देखा होगा एक कली जैसा फूल उसके ऊपर दिखाई देता है। इसका संकेत होता है कि आपकी पूजा पूर्ण होने वाली है। आप लगन से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस पूजा को आगे बढ़ाएं। इसी तरह कभी त्रिकोण रूप में उस जोत के अंदर फूल आ जाता है। इसका संकेत होता है कि हमारी पूजा, जो भी हम पूजा कर रहे हैं या जिस देव के लिए कर रहे हैं, जिस भी देवता की कर रहे हैं, वह पूजा हमारी स्वीकार हो रही है और उन देवता का आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। यदि संपूर्ण पुष्प आ जाता है, यानी उसके अंदर 4 कली से आपको नजर आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद शीघ्र ही आपको मिलने वाला है। इसी तरह कई बार क्या होता है, जब जोत लगाते हैं तो केवल वह सीधी जोत की ढाल दिखाई देती है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं बनती। इसका मतलब यही होता है कि आप जोत पूजा तो कर रहे हैं, परंतु आपकी पूजा को बांधा हुआ है या आपको बांधा हुआ है, आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही। घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार है कि वह आपकी पूजा को खंडित कर रही है, काट रही है। तो इसी तरह जब कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं, जोत लगाते हैं, यदि आपकी जोत के अंदर 4 कली वाला फूल उसके अंदर आ जाता है, तो उसको किसी भी चिमटी की सहायता से या किसी से भी बड़े आराम से उसको उठा लें। ध्यान रखें वह टूटने ना पाए। धीरे धीरे करके आराम से उसको लेकर के आप किसी भी प्लेन कागज पर रख लें। प्लेन कागज पर रखने के बाद उसके साथ आपने थोड़ी सी हल्दी रखनी है और उसके साथ साथ आपको 11 दाने साबुत अक्षत के रखने हैं। इसके साथ साथ आपको
साथ ही गांठ वाली दूरवा लेनी है, उसको भी उसी कागज़ पर रख लेना है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा साबुत जीरा होता है, जैसे आप सभी जानते हैं, सभी प्रत्येक मनुष्य के रसोई के अंदर सब्जी छोंकने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जिस जीरे का इस्तेमाल करते हैं, आप वह थोड़ा सा जीरा ले लें और जीरे को भी उसी के साथ रख लें। अब अपने दोनों हाथों में उस प्लेन कागज़ को ले लें जिस पर आपने समुदाय रखी हुई हैं, और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपना नाम लेते हुए, अपना गोत्र लेते हुए अपने इष्ट देव, कुलदेव तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें और क्रीम 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 इसी तरह से आपको 21 बार बोलना है। क्रीम क्रीम का उच्चारण आपको 21 बार करना है। इसके बाद यदि आपके धन में हानि हो रही है या आपके लाभ नहीं हो पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही, तो उस कागज़ को आप फोल्ड करके जहाँ भी आपकी तिजोरी है, जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र पैसे रखते हैं, उसमें उसको रख दें। यदि आपकी कोई शॉप है, दुकान है या कारोबार क्षेत्र है, वह चल नहीं पा रहा, तो आप उसको फोल्ड करके अपनी दुकान में या जहाँ भी कारोबार व्यापार है उसमें रख दें। उसी तरह यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या जहाँ भी जाते हैं आपके मान सम्मान में कमी आती है, आपको अपमान सहन करना पड़ता है, या आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है, उसको फोल्ड करके जब भी आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसको अपनी जेब में रख लें। यदि कोई भी व्यक्ति जोत के अंदर आए हुए फूल का इस तरह इस्तेमाल करता है और जो भी हमने विधि बताई है इसी विधि अनुसार करता है, तो निश्चित ही उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी। कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान उसके जीवन में नहीं आएगा। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।